यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस एग्जाम का गाइड, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आपको पता है गाइस, आपका एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस की डेट बहुत करीब आ गई है। ठीक है, सो जैसे जैसे गाइस दिन बीतते जा रहे हैं गाइस, आपका एग्जाम करीब आता जा रहा है। तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट वांट्स के हमें वो एक स्ट्रेटेजी पता लग गया है जो हमारे लास्ट मोमेंट पर हमें सपोर्ट करे। ठीक है, सो गाइस ध्यान रखना। पहली बात तो गाइस ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस ये। और दूसरी चीज गाइस, जो जो चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी, अगर पॉसिबल हो तो गाइस प्लीज सब बातें मान लीजिएगा। देखो गाइस, आप एक अपनी भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होंगे तो वो तो गाइस आप फॉलो चलो कर लेना, लेकिन अगर मैं कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ तो गाइस प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना। क्योंकि गाइस हमने बहुत बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करके, ठीक है, और आपके कॉम्पिटिटर्स को देखने के बाद, समझने के बाद गाइस ये हमने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है गाइस, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। ध्यान रखना गाइस, मैटर ये करता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजी क्या है। समझ रहे हो? आप सोचोगे नहीं नहीं सर, हमें तो अपनी स्ट्रेटजी मतलब मैटर करती है। ये आपका पढ़ना इज बेसिकली मस्ट, बट ये मैटर करता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। अगर यहाँ पे उनकी स्ट्रेटजीज आपसे बेटर हो गई, ठीक है, या उनका पैटर्न आपसे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो क्या ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कंपटीशन इसी चीज का है, हाउ टू यूटिलाइज द लास्ट मोमेंट बेसिकली टाइम। ठीक है, तो गाइज जरा ध्यान से देखना वीडियो को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। ध्यान रखना, कोई भी एंट्रेंस होता है गाइज, उस एंट्रेंस के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डीएससी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गाइज डीएससी का जो एंट्रेंस है गाइज, इसका एंट्रेंस डिपेंड करता है तीन चीजों पर। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है, एंड आपकी पास्ट ईयर्स पर कैसी कमांड है, एंड आफ्टर दैट आपने कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। गाइस ध्यान रखना, कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको कुछ भी ना पता हो, सीधे सीधे आप मॉक टेस्ट पर आ जाओ। नहीं गाइस, ये आपका एक ये गाइस आपका सीक्वेंस होता है। तो गाइस आपको को कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बहुत कम मतलब ये नहीं होता कि आप इसमें मतलब मास्टर ही कर लो, मतलब आपको 100/100 हर चीज टिप्स पे पता हो। नहीं गाइस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गाइस आपको एटलीस्ट टर्म्स समझ में आने चाहिए, आपको एटलीस्ट चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे मार्केट्स का। ठीक है, मार्केट्स का, और मार्केट्स में भी गाइस जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मोनोपोली का। तो कहते अब मोनोपोली का कंसेप्ट है, तो कहते आपको मोनोपोली के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलो हाँ सर हमें मोनोपोली के बारे में पता है, तो गाइस ये मैटर करता है कि मोनोपोली के बारे में आपको कितना पता है। तो गाइस किसी भी कंसेप्ट के तीन लेवल्स होते हैं, या दो लेवल भी कह सकते हो, एक लेवल तो नहीं होता गाइस, दैट इज मान के चलो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, दिस इज बेसिक, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज एडवांस। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट गाइस बेसिक और इंटरमीडिएट को समझ लेते हैं। जैसे बेसिक में वही मोनोपोली की प्रॉपर्टी समझ ली, मोनोपोली क्या होता है, ठीक है, वो बेसिक हो गया। लेवल 2 में गाइस, इंटरमीडिएट में गाइस आपने मोनोपोली के थोड़े न्यूमेरिकल देख लिए, डिटेल पढ़ लिया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस पढ़ लिए, ठीक है, ये सब चीजें हो गया। लेकिन गाइस व्हाट अबाउट लेवल 3? अब देखो गाइस, अब यहाँ पे आप कह सकते हो जैसे एग्जांपल स्क्रीनिंग। मैं कहता आपको एग्जांपल दे रहा था, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर एंड रिच कंज्यूमर्स। समझ रहे हो? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर एंड रिच, पुअर और रिच कंज्यूमर्स। गाइस ये होता है, और गाइस ये आपको एडवांस लेवल पे गाइस देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको बता दूं तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने, और 2014 में भी था, 2017 में भी था, 19 में भी था, कि भाई कि जो मोनोपोलिस्ट है वो दो तरह के लोगों को, हाई पेयर एंड लो पेयर, दो तरह के लोगों को सेम कम्युनिटी प्रोवाइड करा रहा है। गाइस दिस इज द स्क्रीनिंग एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंसेप्ट। समझ रहे हो गाइस? तो ये गाइस ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सो गाइस दिस इज द पार्ट ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है, सो मेरे हिसाब से गाइस आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए,
मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट गाइस लेवल 1 और लेवल 2 तक पढ़ते हैं, पर लेवल 3 वीक रहता है। तो अब इस टाइमिंग में अब आखिरी टाइमिंग है, तो गाइस आपको लेवल 3 पता होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर लेवल 3 क्या है, हमें कहाँ से पता चलेगा? ठीक है, कहते ये सबको बहुत ज्यादा डाउट होता है। कहते ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, फिर मैं कहता आपको सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, अगर देखेगा जैसे ये लेवल 3 है, ठीक है, तो कहते लेवल 3 आपको मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा, हमने हमने यहाँ पर एक फास्टिंग बैच बनाया है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू ज्वाइन दिस बैच। ठीक है, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच गाइस, कोई जरूरी नहीं कि आप इस बैच को ज्वाइन करो, लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ वीडियोस फ्री हैं। ठीक है गाइस, सम वीडियोस आर फ्री, एटलीस्ट फ्री वीडियोस को गाइस आप देख लो, हो सकता है कुछ चीजें वहां से आपको क्लियर हो जाए। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपको लगता हो कि हाँ भाई वो जरूरी है बैच को ज्वाइन करना, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको गाइस यहाँ पे भी एक बात बता देता हूँ गाइस, ये बैच जो है बहुत ज्यादा सस्ता कॉस्ट रखा गया है, इस बैच का कॉस्ट। एंड अगेन आई रिपीट, देयर इज नो नीड टू ज्वाइन। ठीक है, मैं बिल्कुल यहाँ पे बैच को प्रमोट नहीं कर रहा गाइस, अगर आपको आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो गाइस आप स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस दिस इज द बेसिकली मेन थिंग है, जैसा मैंने आपको ये माइक्रो बताया। ठीक है, ऐसे गाइस जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको कंसेप्ट का सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। पहले एक बार गाइस इसको देख लीजिए, पास्ट ईयर्स को। यार देखिए बात ये होती है कि पास्ट ईयर्स में हम ये नहीं बोलते हैं कि पास्ट ईयर्स एग्जाम में रिपीट होंगे, 100% पास्ट ईयर रिपीट होंगे गाइस, देयर इज नो नीड टू एनी रिपीटेशन, समझ रहे हो? तो पास्ट ईयर्स में गाइस देखो एक चीज ध्यान रखना, पास्ट ईयर्स में आपको 2005 से लेकर 2020 तक के गाइस आपको देखने, और प्लीज ट्राई करना गाइस ये चीज कि 2005 से लेकर 2012 तक के तो पास्ट ईयर्स के आप आंसर्स याद कर लेना। गाइस ऐसा होता है कि जो रिपीटेशन होता है ना, मतलब एक होता है थोड़ा बहुत रिपीटेशन, एक होता है परफेक्ट 100% रिपीटेशन किसी भी क्वेश्चन का। तो अगर जितना पेपर पुराने होंगे गाइस उतने ही 100% क्वेश्चन की रिपीटेशन होती है, जैसे कोई भी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो गाइस आप ट्राई करो 2005 से लेकर 2012 तक के पास्ट ईयर पेपर्स के आंसर्स को याद भी कर लो, और गाइस इनके कंसेप्ट्स को भी प्रिपेयर कर लो। ठीक है, एंड इन एक चीज और करना गाइस पास्ट ईयर्स को करते हुए, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जैसे आप पास्ट ईयर को करते हुए कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप एग्जांपल मान लो इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, इकोट्रिक्स, आप एक क्वेश्चन देख रहे हो इकोट्रिक्स को, तो इकोट्रिक्स का एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो लास्ट फ्यू ईयर से वो लोग ना डमी वेरिएबल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, डमी वेरिएबल्स पर। ठीक है, डमी वेरिएबल के बहुत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल तो कहते एक बार ना डमी वेरिएबल का कंसेप्ट अच्छे से रीड कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी इकोनोमेट्रिक्स में आपको महारत हासिल हो, आपको तो एडवांस इकोनोमेट्रिक्स अच्छे से आनी चाहिए गाइस, देयर इज नो एनी नीड टू स्टडी अ लॉट एनी सब्जेक्ट, गाइस देयर इज नो एनी नीड। ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत बहुत ज्यादा पढ़ो, समझ रहे हो? तो जो डमी वेरिएबल है, तो उस डमी वेरिएबल का कंसेप्ट आप रीड करो। ठीक है, जितना अच्छा हो सकता है आप रीड करो। बस ये चीज करना कि आप कोई भी इकोनॉमेटिक्स का क्वेश्चन देखो तो आप उसको उसके कंसेप्ट को जरूर रीड करो। और मैं एक सजेशन आपको और दूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ना एक काम जरूर करो, आप कोई भी पास्ट ईयर पेपर उठा के रैंडमली, मतलब ऐसे नहीं कि 2006 का कर रहे हो तो पूरा का पूरा पेपर एक साथ कर रहे हो, नहीं गाइस ऐसा मत करो, गलती कर रहे हो। गाइस पता है क्या होता है, एक नॉलेज स्ट्रेटेजी भी होती है, या आपका एक ना माइंड मेकअप भी होता है। अब जैसे एग्जांपल है, आप एक काम करो, आप ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस करो। ठीक है, टॉपिक वाइज करो, जैसे जैसे जर्नल इक्विलिब्रियम के स्टार्ट करो, तो जर्नल इक्विलिब्रियम गाइस आप 2005 से लेकर टिल 2020 तक, लगातार आप उसके पेपर्स निपटा लो। हाँ एक बात और, अगर आपने कर रखे हैं तो एक बार और कर लो, क्या होगा, ज्यादा आप चीजों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में, इतना तो होगा। एक बार गए आप जरूर कर लो। ठीक है, जनरल इकोनॉमिक्स के एक साथ कर लो, फिर एक काम करो, फिर प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक कर लो, है ना, जैसे एक बार ये कर लिए, फिर आप प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन कर लो 2005 से लेकर
2020 तक, ऐसे टॉपिक बस टॉपिक वाइज का आप यहाँ पे इसको करते रहो, आप देखना आपको बेनिफिट यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज करोगे तो काफी हेल्प मिलेगी। एंड सिमिलरली गाइस, रही बात आखिर में जब आपको लगता है कि हो जाएगा, तो गाइस मॉक टेस्ट की ध्यान रखना। मॉक टेस्ट के बारे में एक बात ये बोली जाती है कि वो बच्चा बिल्कुल भी कंपटीशन का हिस्सा नहीं है जो मॉक टेस्ट का पार्ट नहीं है। गाइस ऐसा होता है, मतलब आप ये सोचो, अगर आप पेपर से पहले पेपर को फिल ही नहीं कर पाए हो तो फिर क्या ही आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। सिलेक्शन एक बात की बात है, लेकिन सिलेक्शन से पहले वो जो एग्जाम का एक जो डर होता है, एग्जाम को जो फेयर होता है, या एग्जाम के टाइमिंग में जो आपकी एक फीलिंग होती है कि भाई कैसा फील होता है, वो फेस तो करो आप। ठीक है, एग्जाम में नंबर कितने आ रहे हैं, उस दिन कितने आएंगे वो मैटर, वो बात की बात है। क्या अभी तो आप मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व हो, ठीक है। एंड मैं बार बार आपको ये चीज बोल रहा हूँ, एटलीस्ट अभी आप मतलब थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में अपना नुकसान मत करना, क्योंकि क्या देखो, इतना आप लोग सारे वेल इनफ हो, ठीक ठाक हो, थोड़े बहुत इतना तो हो यार कि आप अपने ऊपर कम से कम 1-2 हज़ार रुपए खर्च कर सकते हो। समझ रहे हो, मतलब इतनी गरीबी तो गाइस मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट हो, मास्टर लेवल के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे होंगे, तो कहते आप कम से कम ऑब्वियसली बात है कि एंड्रॉइड फोन तो कम से कम कहते आपके पास होगा, या डेस्कटॉप होगा, कुछ भी होगा, तो इतना तो आप कैपेबल हो कि 1-2 हज़ार रुपए खर्च कर सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि कहते आप सेमिकॉन से ज्वाइन करो, आपको जहां सस्ती से मॉक टेस्ट दिखे डीएससी की, कहते आप वहां से ज्वाइन कर लो। एटलीस्ट अब अपने पर थोड़ा सा खर्च कर लो, तो अभी 1-2 हज़ार बचा लोगे, लेकिन गाइस क्या पता अभी 1-2 हज़ार रुपए खर्च करके आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको लगता है कि आपकी नॉलेज बेकार जाएगी? मुझे खुद बताओ कि आपको लगता है कि आपकी नॉलेज बेकार जाएगी? आप जितना पढ़ रहे हो ये सब वेस्ट हो जाएगा? नहीं ना गैस, क्या कभी नॉलेज बेकार जाती है? कभी नॉलेज गैस बेकार नहीं जाती। अगर आप किसी कहीं पर भी थोड़ा बहुत खर्च कर रहे हो, पता है क्या है मॉक टेस्ट में क्यों खर्च होता है, बाकी और कहीं खर्च नहीं होगा। मॉक टेस्ट में इसलिए खर्च होता है क्योंकि वो एक बनी बनाई खीर कोई बना के देता है आपको स्ट्रेटेजिकली, आपको टेस्ट पेपर वगैरह बना बुनू के हर चीज सेट करके देता है। कॉस्ट होती है, एक एप्लीकेशन कॉस्ट होती है, समझ रहे हो? तो बस वो चीज आप फॉलो करिएगा। हाँ, अगर आप सेमिकॉन से ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेमिकॉन में मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चीज डाल दूंगा, ये चीज लिख दूंगा गाइस वहां पर। गाइस यहाँ पे जो इसकी मॉक टेस्ट की कॉस्ट है गाइस 1500 रुपीज है, ओनली ओनली 1500 रुपीज। ठीक है, मुझे नहीं लगता गाइस 1500 रुपये आप अफोर्ड नहीं कर सकते यार। अगर आप एक एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो गाइस आप कर सकते हो बिल्कुल, है ना गाइस, इतना तो आप कर ही सकते हो। हाँ, मर्जी, अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप मत करो, कोई और देखो। अगर आप बिल्कुल भी क्या तो जी मैं तो 1500 रुपये 1000 रुपये कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता, तो ठीक है, आप जो कर सकते हो एटलीस्ट गाइस अपने लिए बेटर कर लेना, अब किसी के लिए बेटर मत करो। एटलीस्ट गाइस हमें इतना पता है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन कम से कम खुद के लिए तो अच्छा सोचता ही है। ठीक है, तो गाइस ये कि स्ट्रेटेजी हमारे हिसाब से फॉलो करिएगा। एंड गाइस वन मोर थिंग, ये फास्टैग बैच है, इसको एक बार जरूर आप सर्च कर लीजिएगा, ये मैं वहां पे अगर लिंक में डाल देंगे हम लोग वहां पर, क्या इसको जरूर आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से काफी आपको ये सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वैसे तो कहते आपको जो हमने फास्टैग बैच बनाया गया तो उसमें सब कुछ है, उसमें उसमें अगर आपको फिर कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर जैसे फॉलो करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। ठीक है गाइस, गाइस बेसिकली बस उतनी सी बात है, जैसे एग्जाम्पल अगर आप माइक्रो की बात कर रहे हो, ठीक है, तो माइक्रो में आप बेसिकली 10 डेज दो, 10 दिन दो, उन 10 दिनों का आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 4-3-3। ठीक है, ये 3 दिन में गए, अब 3 पार्ट में डिवाइड करो, 4 दिन आप लगाओ बेसिकली कंसेप्ट को पढ़ने में। ठीक है, टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, गाइस टॉपिक में आप इसमें सबसे ज्यादा जो अगर आप ध्यान दोगे तो गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस आप ध्यान देना मार्केट्स में। मार्केट में जैसे एग्जांपल मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। अगर आप हर साल देखो तो 100% मोनोपोली पूछा गया है। सेकंड थिंग इज जर्नल इक्विलिब्रियम।
जनरल इक्विलिब्रियम गाइस अगर आप देखें तो जनरल इक्विलिब्रियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे पूछा जाता है डीएससी के अंदर, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे गाइस ये पूछा जाता है जनरल इक्विलिब्रियम। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग थर्ड लेवल पे गाइस आपका यहाँ पर दैट इज कंज्यूमर थ्योरी के कुछ कंज्यूमर थ्योरी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर मतलब जहां पे वो हो सकता है इंटरटेम्पोरल की बात कर लें, ठीक है, इंटरटेम्पोरल हो सकता है वो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो तो जस्ट एग्जांपल प्रोडक्शन, ठीक है, या कॉस्ट, बस ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा और मेरे ख्याल से और ज्यादा कुछ नहीं के अंदर, ठीक है गाइस। एंड गाइस क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होगा एंड मैं ये फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने फास्टिक बैच ज्वाइन कर रखा है तो गाइस बिलीव मी आप मतलब इतना कंसेप्चुअली चीजें पढ़ लोगे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा गाइस। फास्टिक बैच में गाइस हमने डीएससी फर्स्ट ईयर बैच, डीएससी फर्स्ट ईयर का कंटेंट पढ़ाया है इसके अंदर, ठीक है। डीएससी फर्स्ट ईयर का कंटेंट हमने गाइस यहाँ पे पढ़ाया है, अगर आप देखते हैं तो गाइस आपको यहाँ पे काफी ज्यादा सपोर्ट होंगी, ठीक है। अदर वगैरह अगर आप खुद कर रहे हो तो गाइस फिर आप खुद देख लीजिएगा कहाँ से कंसेप्ट आप कर सकते हैं। 3 दिन गाइस आप यहाँ पे पास्ट ईयर्स पे लगाइएगा, जैसे मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज। रिमेनिंग 3 डेज गाइस आप यहाँ पे मॉक टेस्ट अगर आपने परचेज कर रखे हैं कहीं से तो ऑब्वियसली बात है रिपीट रिपीट एंड रिपीट करते रहना, अगर नहीं कर रखे तो गाइस वो फिर आप अपने एंड पर देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे गाइस सिमिलरली मैथ के लिए, मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा आपको, एक बुक है साइमन एंड ब्लूम है ये। यार इस बुक के ना आप सिर्फ इस बुक के गाइस कुछ टॉपिक्स सम टॉपिक्स, ठीक है, कुछ टॉपिक्स गाइस इस बुक के स्टडी करने हैं। और गाइस इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो बैक क्वेश्चंस है ना, बैक क्वेश्चंस उनके ना रिजल्ट्स याद कर लो, जस्ट लर्न द रिजल्ट्स, ठीक है। जो उनके रिजल्ट्स है ना फ्रेंड्स बस आप उनको याद कर लो, आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल के ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल गाइस ये क्वेश्चन बहुत आता तो वहां पे रिजल्ट है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना। जैसे वो कहते हैं ना प्रूव दैट, ठीक है, एंड शो दैट, तो प्रूव दैट या शो दैट वो चीज गिवन है तो गाइस आप शो दैट के बाजू लिखा हुआ है, प्रूव दैट के बाजू लिखा हुआ है, आप उसको याद कर लो, वो आपको गाइस काफी ज्यादा सपोर्ट कर जाएगा। इसके लिए आप जस्ट ट्राई करो 2 से 3 दिन लगाना, बहुत ज्यादा मत लगाना, ठीक है। एक एक बल्कि 2 से 3 दिन मैंने गाइस यहाँ पे ज्यादा बता दिए, कंप्लीट बता रहा था मैं, एक दिन लगाओ बस, एक दिन गाइस पूरा याद कर लेना अच्छे से। एक बुक है गाइस यहाँ पे डेविड आर रे, ठीक है, दैट इज लीनियर अलजेब्रा। अगेन आई रिपीट अगर आप अगर फास्टैग बैच में है तो अगर आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, आपको कुछ भी इधर उधर से ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वही तो चीज होती है, कॉस्ट ऑफ द बैच इज व्हाट गाइस, ये सब चीजें हम लोगों ने आपको सब कुछ असेंबल करके दिया है, तो यहाँ पे गाइस आपका टाइम कॉस्ट बच रहा है कि आप खुद ढूंढोगे, कंटेंट ढूंढोगे गाइस, अवेलेबल तो होगा, मिल तो जाएगा, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होगा कितने लिमिट से पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस चीज को गाइस देख लीजिएगा, सेम पैटर्न है गाइस, ये सेम चीज यहाँ पे भी आपको इसको उठा के लानी है यहाँ पर, ठीक है। एक दिन इस पे लगाना, ठीक है, एक दिन इस पे लगाना, 1 डे ओनली। एक एक कंसेप्ट और है एडवांस नोट्स हैं गाइस, वो सिर्फ आपको फास्ट ट्रैक बैच में मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने ज्वाइन किया हुआ तो उससे एक बार वो नोट्स ले लीजिएगा, एडवांस नोट्स हैं, ठीक है। अगर आप उनको नोट्स को रीड भी कर लोगे तो गाइस आपको तब भी फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा पैटर्न आपको 3 से 4 दिन में खत्म करना है, मान लो 4 डेज में, ठीक है। यदि आपको 4 डेज में खत्म करना है सारा का सारा पैटर्न, आफ्टर दैट आपको गाइस यहाँ पे पास्ट ईयर्स टॉपिक वाइज एंड फिर कहते हैं आपको मॉक टेस्ट। गाइस मॉक टेस्ट आई रिपीट जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट में इंक्लूड एडेड नहीं है गाइस, मतलब जो इसका हिस्सा नहीं है गाइस, वो कंपटीशन का भी हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये चीज आप अपने माइंड में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंटली रखिएगा। गाइस थर्ड मैक्रो में मैं कहते हैं आपको सजेशन दूंगा, देखिए जो बेसिक मैक्रो आईएसएलएम लेबर मार्केट वगैरह कहते हैं आपने अच्छे से कर रखा है, मुझे पता है इसके, तो कंसेप्ट में ना बस आप एक सोलो मॉडल को देखिएगा,
सोलो मॉडल ट्राई करो बस आप गाइस, ठीक है। सोलो मॉडल ट्राई करो और उसके जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पास्ट ईयर कर सकते हो, मॉक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाए वो कर लो जितना आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फास्ट बैच के स्टूडेंट हो तो कहता वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी करो तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके। एंड गाइस सब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ये तो मैंने सोलो मॉडल के लिए बताया था, जनरल लेवल पे गए आप पास्ट ईयर्स करिएगा एंड मॉक टेस्ट करिएगा, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड गाइस रही बात हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की, गाइस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पता है कहां से करो। एक बुक है डी ग्रूट, चैप्टर नंबर 1 to 5, ठीक है। कैवी चैप्टर नंबर 1 to 5। अगर गाइस आप हमारे फास्टिक बैच के स्टूडेंट हो तो गाइस वहां पे आपको डी ग्रूट बुक भी मिल जाएगी और चैप्टर नंबर 1 to 5 के बुक के बैक क्वेश्चंस के या क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे डिटेल में, ठीक है। मतलब इन फास्टिक बैच आपको वहां पे मिल जाएगा, मतलब सोल्यूशंस मिल जाएंगे आपको इन फास्टिक बैच, ठीक है। एंड बेसिकली गाइस जस्ट ट्राई ट्राई गाइस के आप इसमें पास्ट ईयर्स को बिल्कुल ना छोड़ें, पास्ट ईयर इज मस्ट, ठीक है। तो एक ये है गाइस एंड फाइनली इकोनोमेट्रिक्स, ये गाइस इकोनोमेट्रिक्स गाइस मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि जस्ट स्टडी पास्ट ईयर क्वेश्चंस कंसेप्ट, मतलब जो डीएससी ने अपने पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं क्या उनके कंसेप्ट्स को स्टडी करो, इनफ काफी गाइस, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड गाइस जस्ट ये सब चीजें आप प्रिपरेशन कर लीजिए, होप सो गाइस आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। तो गाइस इट्स कंप्लीट अबाउट 50 डेज प्रिपरेशन, ठीक है। तो गाइस ये आपका 50 डे प्रिपरेशन है, आप इसको गाइस अच्छे से स्टडी करिए। एंड फाइनली अगर आप फास्टिक बैच के बारे में डिटेल चाहते हैं, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच गाइस फास्ट ट्रैक बैच मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सेमिकॉन के स्टूडेंट हैं, मतलब किसी भी तरीके से इफ यू आर सेमिकॉन, देन गाइस आपको फास्ट ट्रैक बैच 3600 में मिलेगा ओनली, ठीक है। अगर आप सेमिकॉन के स्टूडेंट नहीं है, नॉट सेमिकॉन, मतलब अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो ये बैच आपको 5600 रुपीज में मिलेगा, ठीक है। एंड ये जो वैलिडिटी है ओनली फॉर 3 अगस्त, ठीक है। एंड आफ्टर 3 अगस्त ये जो बैच है गाइस, इस बैच की जो कॉस्ट हो जाएगी 8500, ठीक है, 8500 हो जाएगी गाइस। लेकिन ये 8500 भी टिल, या आप कह सकते हो सितंबर 30, मतलब सितंबर 30 है 2021, ठीक है। एंड गाइस आफ्टर, मतलब आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो अगर आप चाहते हो कि सर हमें टिल एम ए टिल 2022 हमें यहाँ तक का चाहिए, तो गाइस इसकी जो कॉस्ट है वो 12,000 रुपीज, ठीक है। सो गाइस दिस इज द बैच, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं भी चाहते तो गाइस आप इसको एक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशंस में कुछ ना कुछ नया लेकर आऊंगा गाइस मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।